तो ओके, तो ये मीटिंग का अपना सब्जेक्ट है कि गूगल ट्रैवल फ्री बुकिंग इंजन लिंक। आवाज नहीं आ रहा है। हेलो, आवाज बहुत कम आ रहा है। मैंने एकदम माइक क्लोज मला पकड़ा है। बरोबर येतोय. हा, मला बरोबर येतोय. कम आ रहा है मुझे हेलो, दूर से आ रहा है एकदम आवाज. ओके, पर ऑडिबल है ना मेरा आवाज? हाँ अरविंद. हाँ हाँ, हाँ, पर निशा जैसा नहीं आया। निशा का एकदम सुन रहे हैं ना, वैसा नहीं आ रहा है। ओके, आई गेस नेट का कुछ इशू हो सकता है। हाँ, अभी आ रहा है, अभी आ रहा है अरविंद। हाँ, हाँ, अभी आया. तो ये मीटिंग हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि गूगल ट्रैवल का जो प्रोजेक्ट हम लोग अभी उस सर्विसेज पे वर्क कर रहे हैं, तो उसके रिलेटेड मैं शेयर करूँगा। पहले तो यानी मैं ब्रीफ करूँगा अबाउट गूगल ट्रैवल, फिर गूगल ट्रैवल में हम लोग क्या क्या करेंगे, यानी कौन से एक्शंस हम लोग लेंगे वो शेयर करूँगा, और फिर अपने क्लाइंट्स का जो भी स्टैटिस्टिक्स है रिलेटेड टू रिजर्वेशंस वो शेयर करूँगा। बाकी के लोग म्यूट पे रखो। ओके, तो फर्स्ट ये है कि गूगल ट्रैवल अभी कैसा है कि गूगल ट्रैवल एक सेपरेट बुकिंग इंजन जैसा गूगल ने खुद का बनाया है। गूगल ट्रैवल आप सर्च करोगे तो यहाँ पे आप होटल्स और फ्लाइट्स सब सर्च कर सकते हैं। तो हम लोग ने अभी ये होटल के लिए चालू किया है सर्विसेज, जिसमें हम लोग ने अपना जो सेलवेल बुकिंग इंजन है होटल्स के लिए वो गूगल के साथ कनेक्ट कर दिया है। तो हम लोग सर्टिफाइड पार्टनर हो गए गूगल के। यहाँ पे अभी आप सर्च करोगे कि लीजेंड होटल, मैं आपको एक ये दिखाता हूँ, कोई भी इन जनरल होटल इन टेम्पा फ्लोरिडा, होटल इन टेम्पा। जैसे होटल की लिस्टिंग आती है, अभी कोई भी एक होटल पे जाएंगे हम लोग, तो यहाँ पे उसके सभी इंफॉर्मेशन दिखती है, पिक्चर्स दिखते हैं होटल के रिलेटेड, उसके रिव्यूज़ कैसे हैं, और उसके फिर नीचे रेट्स वगैरह दिखते हैं। तो अभी यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो पहले आता है फीचर्ड ऑप्शन, जो एडवर्टाइज करते हैं booking.com या एक्सपीडिया, तो उसके रेट्स दिखते हैं। और अगर ऑल ऑप्शन में जाएंगे ना, तो यहाँ पे वो होटल का नाम आता है और बाजू में आता है ऑफिशियल साइट। तो अभी ये रमाडा बाय विंडम, तो इसका जो पोर्टल लिंक है वो फ्रेंचाइजी का रहेगा। ओके, तो अभी अगर हम लोग कोई एक अपना क्लाइंट लेते हैं, एक यहाँ पे ये लीजेंड होटल हॉलीवुड है जो अपना सेलवेल का क्लाइंट है। तो इसके यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो ये जो ऑफिशियल साइट दिख रहा है, लीजेंड होटल हॉलीवुड ऑफिशियल साइट, तो ये जो रेट्स दिख रहे हैं वो अपने सेलवेल के सिस्टम में जो फीड है वो रेट्स यहाँ पे दिख रहे हैं। ओके, और यहाँ पे अगर विजिट साइट करेंगे तो अपने सेलवेल पे डायरेक्टली जाएगा और यहाँ से गेस्ट बुकिंग कर सकते हैं। तो ये जो रीडायरेक्शन का फैसिलिटी गूगल ने अवेलेबल करके दिया है, तो इसमें क्या है कि वो कोई भी चार्ज नहीं लेता है। तो ये कंडीशन में ये जो होटल वाले हैं उनका कमीशन बच सकता है। तो अभी क्या है कि booking.com, एक्सपीडिया, ये लोग अगर यहाँ से आप बुकिंग करोगे, कोई भी गेस्ट बुकिंग करता है, तो वो जो रिजर्वेशन है उस पर 10 to 15% कमीशन होटेलियर्स को एक्सपीडिया या booking.com को पे करना पड़ता है। तो अगर ये लीजेंड होटल हॉलीवुड के ऑफिशियल साइट से अगर कोई बुक करेगा तो वो डायरेक्टली सेलवेल पे आएगा और वहाँ पे गूगल कोई भी कमीशन नहीं लेता है। तो हम लोग ने ये जो होटेलियर्स का जो कमीशन बच रहा है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये जो
रिडायरेक्शन है, वहाँ से बिजनेस जनरेट करेंगे होटेलियर्स को, और हम नॉमिनल चार्जेस में उनको चार्ज करेंगे। लाइक फॉर यूएस होटल्स हम लोग $5 पर रिजर्वेशन चार्ज कर रहे हैं। तो ये हेलो, तो ये आइडिया है बिहाइंड गूगल होटल बुकिंग इंजन। तो एक ये ईमेल है जो हम लोग ने ड्राफ्ट किया है ईमेल। हेलो, हाँ थैंक यू। ये जो ईमेल है वो हम लोग ने सर से ड्राफ्ट करके लिया है। तो यहाँ पे हम लोग ने प्रॉपरली मेंशन किया है, यू हैव द ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू हैव योर ओन होटल रिजर्वेशन लिंक on Google Travel Portal and get reservations through this link and save on your 10 to 15% commission to OTAs like Booking.com, Expedia, Priceline, and so on. And now our Selwell booking product is an approved product of Google Travel, and we can integrate a link on Google Travel Portal for you for your independent hotel engine. तो यहाँ पे मेन ये क्या है कि जो भी इंडिपेंडेंट होटल्स है, तो या फिर ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट है या स्मॉल रिसोर्ट ओनर्स है, तो उनके लिए ये हम लोग सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। क्योंकि जो भी फ्रेंचाइजी होटल्स है उनकी लिंक ऑटोमेटिकली वहाँ पे लिस्ट हो जाती है फ्रेंचाइजी के थ्रू। पर जो इंडिपेंडेंट होटल्स है तो उनको लिस्टिंग अगर करना है गूगल के थ्रू, तो वो हमारे थ्रू जा सकते हैं। तो उनको सेलवेल बुकिंग इंजन है, उसके लिए ये सर्विस को ऑप्ट करना है। और उसके लिए हम लोग ने यूएस में चार्जेस ले रहे हैं $350 सेटअप फी और $5 पर बुकिंग पर बुकिंग। क्या बोलते हैं, कोई भी उसका प्राइस होने Irrespective. दो। हाँ, इररिस्पेक्टिव ऑफ बुकिंग अमाउंट। ओके, तो उनको ये बेनिफिट हम लोग को बताना है कि यू विल गेट मोर बुकिंग्स थ्रू दिस एज वी प्रमोट दिस फॉर यू। okay, then you will save money on commission to other OTAs like Booking, Expedia and Priceline. तो जनरली हम लोग ने स्टडी किया है तो उसमें 10 to 15 तो मिनिमम Booking.com या Expedia को होटेलियर्स को पे करना पड़ता है। अगर वो जो भी अमाउंट है बुकिंग की उसके ऊपर पे करना पड़ता है। अगर समझो होटेलियर फॉर एग्जांपल होटेलियर्स को $200 का रिजर्वेशन आया, तो उसको 10% के हिसाब से $20 उस बुकिंग के लिए कमीशन देना पड़ता है। अगर वही रिजर्वेशन गूगल के थ्रू सेलवेल पे रिडायरेक्ट होता है तो उनको हमें सिर्फ $5 का कमीशन देना है। तो ये उनका यानी बेनिफिट है। Your hotel reservation link will show your hotel name with a badge of official website. जैसे मैंने ये ट्रैवल लिंक पे दिखाया, ये लीजेंड होटल हॉलीवुड है और ऑफिशियल साइट, इस पे क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली सेलवेल पे चला जाएगा। तो ये लिस्टिंग उनको मिलेगा। तो ये जो स्क्रीनशॉट है वो हम लोग क्लाइंट को शेयर कर सकते हैं कि उनको पता चले कि उनका लिस्टिंग हो गया है। You will get the login and password of our Selwell system so that they can manage the inventory and pricing whenever they want. Like उनके पास अगर इन्वेंट्री है 3 रूम्स ही अवेलेबल है तो कोई पर्टिकुलर डे के लिए, तो वो ये सेलवेल में लॉगिन करके इन्वेंट्री चेंज कर सकते हैं। अकॉर्डिंगली वो प्राइसिंग भी अप डाउन करना है, उनको बढ़ाना है प्राइसिंग या कम करना है, तो वो भी वो कर सकते हैं। और उनको अगर रूम्स ब्लॉक भी करने, लाइक दे डोंट वांट टू रिसीव एनी रिजर्वेशंस, तो वो केस में भी वो ब्लॉक भी कर सकते हैं। तो वो अगर सेलवेल में ब्लॉक करेंगे तो गूगल पे ऑटोमेटिकली उनके रूम्स ब्लॉक हो जाएंगे। नेक्स्ट उनका बेनिफिट है, योर होटल विल गेट विजिबिलिटी ऑन गूगल सर्च एंड मैप्स एज मिलियंस ऑफ ट्रैवलर्स सर्च फॉर होटल्स एवरी डे। तो गूगल पे यानी ऐसे स्टडी बोलता है कि 70 to 80% पीपल पहले गूगल पे सर्च करते हैं कोई भी होटल विजिट करना है या फिर कोई भी सिटी स्टेट विजिट करना है। तो होटल्स की सर्च और गूगल सर्च और मैप्स में हम लोग ये विजिबिलिटी बढ़ा के देंगे उनको।
तो उसके लिए हम लोग क्या एक्शंस लेने वाले हैं उसकी लिस्ट है एक। ये चेक लिस्ट बनाया हम लोग ने। तो उसके लिए हम लोग को क्या चाहिए कि गूगल माई बिजनेस का उनका अकाउंट एक्सेस लगेगा एज अ मैनेजर, और उसमें उनका जो लोकेशन है वो अगर उन्होंने वेरीफाई करके लिया है बिजनेस वेरीफाइड तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो हम लोग उनको बिजनेस वेरिफिकेशन करके देंगे। सेकेंडली ये चैट सिस्टम है, क्लास है, होटल का क्लास कौन सा है, कोविड रिलेटेड पॉलिसीज़, डायरेक्ट लिंक्स, फिर हाईलाइट है, होटल के आवर्स है, बिजनेस इंसाइट्स है, फ़ोटोज़ वीडियोज़, जो लेटेस्ट फ़ोटोज़ और वीडियोज़ है। बहुत सारे होटल्स के फ़ोटोज़ और वीडियोज़ गूगल में अपडेटेड नहीं रहते, तो वो हम लोग अपडेट करके देंगे उनको। फिर क्वेश्चन एंड आंसर, ये क्वेश्चन एंड आंसर करके एक सेक्शन रहता है, अगर आप सर्च करोगे गूगल में, यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन एंड आंसर्स का एक सेक्शन रहता है। तो वहाँ पे जो पूछे गए क्वेश्चंस तो उनको हम लोग मॉनिटर करेंगे और उसका आंसर क्लाइंट से हम लोग लेके वो आंसर्स हम लोग पोस्ट करेंगे। तो ये ऐसे दिखते हैं। और सेकेंडली और रिप्लाई टू क्वेश्चंस आस्क्ड बाय गूगल यूजर, और रिव्यूज़ आते हैं अगर वो प्रॉपर्टी का, तो वो भी वो हम लोग मॉनिटर करेंगे। उसको रिप्लाई नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग अगर कोई इनअप्रोप्रिएट रिव्यू रहेगा तो उसको हम लोग रिपोर्ट करेंगे। उनके एमिनिटीज़ है, जो भी करंट एमिनिटीज़ है वो अपडेट करके देंगे। जीएमबी पेज का प्रमोशन करके देंगे। उसमें हम लोग उनकी छोटी एक वेबसाइट रहती है वो क्रिएट करके देंगे। जीएमबी एनालिटिक्स एंड ऑटोमेशन ऑफ रिपोर्ट्स, गूगल माई बिजनेस के जो भी रिपोर्ट्स है, जो अभी करंटली एसईओ में हम लोग शेयर करते हैं, वैसे रिपोर्ट्स हम लोग उनको शेयर करेंगे। Then we can update the about this hotel information and separate business profile for restaurants, lounges, stores और spas। तो कोई कोई होटल पे इन ऑन साइट रेस्टोरेंट्स, लाउंज या फिर स्पा रहते हैं, तो वो बिजनेस भी हम लोग यानी एज अ सेपरेट बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट करके वो भी प्रमोट करके देंगे। तो ये 16 चेक लिस्ट है रिलेटेड टू गूगल में प्रमोशन करने के लिए, तो वो हम लोग करके देंगे। नेक्स्ट मैं बताता हूँ कि गूगल पे हम लोग लिस्टिंग करेंगे। गूगल की लिस्टिंग तो समझ में आ गई रहेगी आपको कि ये जो होटल का नाम दिख रहा है उसके बाजू में ऑफिशियल साइट का बैज आ जाएगा, और अगर विजिट साइट करेंगे तो वो डायरेक्टली सेलवेल पे आ जाएगा, और सेलवेल के थ्रू वो बुकिंग कर पाएगा कोई भी गेस्ट रहेगा। तो मैं इसके रिलेटेड स्टैटिस्टिक्स आपको शेयर करता हूँ। ओके, तो ये लिंक मैंने इंटरनल यूज़ के लिए ये क्रिएट किया है। तो इसमें अभी आप देख सकते हो कि 4 दिन में सेलवेल के थ्रू 40 रिजर्वेशंस आए, 7452 सेलवेल की अमाउंट है, और गूगल के थ्रू 30 रिजर्वेशंस रिसीव हुए हैं। तो उसमें 3151 डॉलर का ये रेवेन्यू है। टोटल रिजर्वेशन 70, तो आप कैलकुलेट करोगे तो ऑलमोस्ट 40 to 45% रिजर्वेशन है वो गूगल के थ्रू हम लोग को रिसीव हुए हैं। तो अभी हम लोग ने ये अभी करंटली 68 होटल्स अपने लाइव है यूएस के। इसमें ऐसा है कि हम लोग ऑल ओवर दी वर्ल्ड कोई भी इंडिपेंडेंट होटल है तो उसको लिस्ट कर सकते हैं। अगर वो इंडिया का है तो उसकी आईएनआर प्राइसिंग हम लोग लिस्ट कर सकते हैं। अगर दुबई का है तो दुबई में हम लोग एईडी डॉलर को प्रोसेस कर सकते हैं। कनाडा का है तो कैनेडियन डॉलर हम लोग लिस्ट कर सकते हैं। तो ऐसे अफ्रीका का भी रहेगा तो उसके लिए भी हम लोग लिस्ट कर सकते हैं। तो ऑल ओवर दी वर्ल्ड कोई भी होटल रहेगा जो इंडिपेंडेंट है उसको हम लोग ये लिस्टिंग दे सकते हैं।
अभी आप यहाँ पे देखोगे तो मोटेल टाइलर को सेलवेल के थ्रू 0 रिजर्वेशन है, लेकिन गूगल के थ्रू 5 रिजर्वेशन आए हैं। यहाँ पे गार्डन प्लेस इन एंड स्विच है, तो उसको 3 रिजर्वेशन सेलवेल थ्रू आए, 4 रिजर्वेशन गूगल के थ्रू है। वैसे हम आप ये स्टैटिस्टिक्स देख सकते हो। तो ये हम लोग ने जुलाई में चालू किया था ये प्रोग्राम। तो जुलाई में हम लोग ने स्टार्टिंग में हम लोग ने पहले 10 प्रॉपर्टीज़ अपलोड किए थे, और अभी टोटल 68 प्रॉपर्टीज़ गूगल पे लिस्टेड है। तो ये उसका स्टैटिस्टिक्स है। तो गूगल के थ्रू सेलवेल के थ्रू 1416 रिजर्वेशन रिसीव हुए टिल डेट, और गूगल के थ्रू रिजर्वेशन देखोगे तो 355, विच इज़ क्लोज टू 350। तो अराउंड एक 30% रिजर्वेशन है वो गूगल के थ्रू रिसीव हुए। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मोटेल टाइलर को ये गूगल के थ्रू रिजर्वेशन है। तो यानी स्टैटिस्टिक्स हमारे पास अवेलेबल है कि हम लोग ये शेयर कर सकते हैं कि ये होटल के लिए हम लोग इतना बिजनेस जनरेट कर रहे हैं। इसके रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर पे मैं वर्क कर रहा हूँ, एक यानी डेमो रिपोर्ट आपको शेयर करूँगा सबके साथ। तो आपको एक आइडिया आ जाएगी कि आपको कैसे प्रेजेंट करना है रिपोर्ट। ओके, तो दैट्स इट। इसमें हम लोग को अगर होटल को ऑनबोर्ड करना है तो उसके लिए तो हमें होटल का नाम। अरे अरविंद थोड़ा जोर से बोल। हेलो। हाँ अभी आवाज आ रहा है। हाँ, तो अभी होटल का अगर लिस्टिंग करना है किसी, तो अगर हम लोग 30 डेज फ्री ट्रायल बोला था सर ने, तो हम लोग दे सकते हैं उनको। और यूएस में $350 और $5 पर रिजर्वेशन बुकिंग, ये उसका प्राइसिंग है। अगर दुबई में करना है तो INR में कन्वर्ट करके करने को बोला है सर ने, तो 350 इंटू 75 डॉलर बोला है। अगर दुबई में तो एक 26,250, तो 26,000 में हम लोग उनको लिस्टिंग करके देंगे, सेटअप फी और $5 पर रिजर्वेशन। तो 375 INR हम लोग उनसे पर बुकिंग का कमीशन लेंगे, उसको 375 टू AD। ये जो प्राइसिंग रहेगा ना अलग अलग कंट्रीज़ के अकॉर्डिंग, तो वो मैं शेयर कर दूंगा एज पर यानी जो भी लीड्स आते हैं उसके अकॉर्डिंग। एटीन AD बोल सकते हैं हम लोग उनको। हेलो। Okay. हाँ, तो ये कंसेप्ट है गूगल होटल का। तो किसी को कुछ क्वेश्चंस है? हेलो। मुझे अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि ये अभी आपने जो सब एक्सप्लेनेशन दिया वो सारी चीज हम लोग सेलवेल में तो कर ही रहे थे ना, कि मतलब ये जो इतना रेवेन्यू जनरेट होगा और पर रिजर्वेशन के ऊपर हम लोग 5% उन लोग को चार्ज करेंगे। सो हाउ दैट इज डिफरेंट फ्रॉम दिस। आई मीन ये सेलवेल और गूगल का मेरे को कुछ समझा नहीं अभी तक, मतलब हाँ, किस तरह से है। सेलवेल का कैसा है कि सेलवेल में पहले हम लोग एक मैं ये दिखा था, ये लीजेंड होटल का ये देखा था। सेलवेल में कैसे थे अरविंद कि हम लोग। हेलो। अरविंद हाँ आवाज आ रहा है मेरा? हाँ, आ रहा है बोलो। ओके
अभी जैसे उस दिन हितन मैंने कैसे आपको होटल गौतम का बताया, तो वैसे अगर कोई क्लाइंट का लिस्टिंग ही नहीं है तो हम उनको गूगल ट्रैवल कैसे पिच करें, उस हिसाब से बताओ तो पता चलेगा उसका बेनिफिट हम लोग कैसे उनको एक्सप्लेन कर पाएंगे। हाँ तो मैं और है ये ना अरविंद, ये अभी स्क्रीन पे देखो, स्क्रीन पे मेरे एक ईमेल फॉर्मेट है, वो मैं आपको शेयर ये करूंगा। फॉर्मेट समझा, लेकिन अभी भी फ्रैंकली स्पीकिंग क्लियर नहीं है कि हम क्लाइंट को कैसे इसको बेनिफिट उसको मेक श्योर करवाए, क्योंकि सेलवेल तो अपना एक बुकिंग इंजन सॉफ्टवेयर हुआ, लेकिन गूगल में हम लोग कैसे उसको उसका बेनिफिट उसको कैसे करें। मतलब कैसा है पता है निशा, जो गूगल ट्रैवल है ना, मेरा आवाज आ रहा हाँ है? हाँ 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 मित्तल आ हाँ, रहा है। मतलब कैसा है, गूगल ट्रैवल है ना, वो बुकिंग और एक्सपीडिया जैसा ओटीए है। तो उसमें अगर हम लोग अगर वेबसाइट को अभी डायरेक्ट बुकिंग नहीं आती है ना, अभी उनको कैसी बुकिंग आ रही है, एक्सपीडिया से आ रही है, बुकिंग से आ रही है। तो कल उठ के अगर उनकी ये जो है ना सिर्फ इंडिपेंडेंट के लिए, बीएनबी के लिए और रिसोर्ट के लिए, तो कैसा है कि उनका लिस्टिंग होगा ना, उनकी प्रॉपर्टी में हम लोग सेलवेल इंटीग्रेट करेंगे, जिसका जैसे इन्होंने बोला 350 होगा और $5 पर बुकिंग लेंगे। तो गूगल ट्रैवल में अगर उनकी वेबसाइट को वहां से मिलेगा ना बुकिंग, तो वो डायरेक्ट बुकिंग मिलेगा। तो सेलवेल का रीजन यही है इंस्टॉल करने का, कि अपने अपनी सिस्टम में भी पता चलेगा और अपनी सिस्टम से उसको बुकिंग डायरेक्ट बुकिंग आएगा। तो उसको डायरेक्ट रिजर्वेशन है, जैसे अभी रिपोर्ट भी बताया अरविंद ने कि डायरेक्ट रिजर्वेशन आएंगे उसको, तो उसको एक्सपीडिया और बुकिंग को जो कमीशन देना पड़ता है ना, वो उसका बच जाएगा। तो अगर उसकी अच्छा। वेबसाइट वहां पे लिस्ट होगी तो ही उसको वो बेनिफिट होगा। होटल गौतम के साथ दूसरे पेज पे था, तो वैसा नहीं, वो होटल गौतम को उसने उसको उस तरह से गूगल ट्रैवल में हम लोग उसका ये कर सकते हैं, सेलवेल डाल के यूज कर सकते हैं ऐसा। तो मित्तल, यहाँ पे दिखेगा ये ऑल ऑप्शन है ना, एक मिनट, हाँ अरविंद ऊपर हाँ करो, हाँ ये जो लेजेंड होटल दिख रहा है आप लोगों को, वहां पे हाँ होटल मित्तल। गौतम दिखेगा। अगर हम लोग ने उसका गूगल ट्रैवल किया ना, तो उसका ऑफिशियल साइट ओपन होगा हाँ, जिसके ऊपर साइड सेलवेल में इंटीग्रेट ऑफिशियल होगा। साइट का बैच हाँ, दिखेगा। और यहाँ पे उसकी रेट भी दिखेगी। अभी होटल गौतम कैसा गूगल में है पर इतना आगे नहीं है, बट अगर हम लोग सेलवेल डालते हैं और यहाँ पे गूगल ट्रैवल में उसकी वेबसाइट लिस्ट होगी ना, तो उसको 100% बेनिफिट होगा। मित्तल मैं हाँ क्वेश्चन करूँ कुछ? हाँ, बोल ना। आप अभी देखो अरविंद और मित्तल दोनों को पूछती हूँ, जैसे हाँ हाँ यूएस होटल के लिए तुम लोग ये होटल्स और मेक माई ट्रिप जो भी एक्सपीडिया वगैरह यूज कर रहे हो, अभी इंडिया में इन लोगों का ट्रैवल गेरू, मेक माई ट्रिप, ये सब ट्रिवेगो वगैरह इन लोगों के बड़े बड़े पोर्टल है। बिकॉज उस दिन मीटिंग के बाद मैंने गौतम भाई से इसके लिए बात किया। तो हाँ हाँ हमारे पोर्टल में जब हम लोग सेलवेल थ्रू हम लोग जब इसको गूगल कनेक्टिविटी करेंगे, फॉर एग्जाम्पल इंडिया के होटल समझो, ये अपना होटल गौतम है या द रिजॉर्ट मुंबई है, हम्म हम लोगों के पास ऐसा कुछ लिस्ट ऑफ एरियाज है, पोर्टल्स है जहाँ पर हम लोग ये अपने होटल गौतम को या जो भी होटल इंडिया के होटल को लिस्टिंग कर सकते हैं, हम्म ऐसा कुछ है अरविंद? हाँ है ना, हाँ मतलब कैसा है, पोर्टल जितनी भी है ना, इंडिया की और यूएस की थोड़ा बहुत डिफरेंस है। जैसे हाँ ट्रिप एडवाइजर सब में कॉमन है, बुकिंग सब में कॉमन है, जो एक्सपीडिया है हाँ, वो थोड़ा यूएस में ज्यादा यूज होता है। राइट। तो अपने यहाँ पे कैसा है, मेक माई ट्रिप है, ट्रिवागो है, तो वो सारी भी लिस्टिंग यहाँ पे ऊपर के साइड दिखेगी। पर यहाँ पे ऑल ऑप्शंस दिख रहा है आपको, देखो लेजेंड होटल दिख रहा है, वहां पे तेरी होटल रहेगी द रिसोर्ट मुंबई, रिसोर्ट रहेगा तेरा, और उसकी ऑफिशियल साइट ओपन होगी जैसे कि theresortmumbai.com, और वहां पे जाएंगे ना, उसकी रेट भी दिख रहे थे कि यहाँ पे तुझे हाँ 9312, वैसे रिसोर्ट की भी रेट दिखेगी। यहाँ से जब वो क्लिक करेंगे ना, तो उसका सेलवेल का पेज ओपन होगा, तो सीधा उसको बुकिंग आएगा वहां से। तो ये कोई भी कर सकता है, इंडिया हो या यूएस हो, क्योंकि जो पोर्टल्स ऊपर है ना, देखो आप बुकिंग दिख रही है, एक्सपीडिया, hotel.com, trip.com, यहाँ पे अपनी इंडिया की जितनी है ट्रिवागो और वो सब आ जाएगी। ट्रिवागो वगैरह हाँ, वो आ और ऑल जाएंगे। ऑप्शन में है ना आपकी खुद की वेबसाइट आएगी, खुद की प्रॉपर्टी है ना, द रिसोर्ट मुंबई है, होटल गौतम है, अच्छा, वो मुझे एक आएगा। बात बता मित्तल, हाँ मैं क्लाइंट को चल 30 डेज फ्री ट्रायल के लिए उसको मैं कन्विंस करती हूँ, हाँ दोनों को, द रिसोर्ट और होटल गौतम, हाँ तुम लोगों को क्या डेटा चाहिए? और मित्तल मुझे ना एक प्रपोजल के साथ में मुझे तेरा एक आधा घंटा जब भी टाइम चाहिए, मुझे प्रॉपरली हाँ, तेरे से समझ के लेना है कि मैं इंडिया क्लाइंट को ये कैसे अप्रोच करूं। फिर किसी को चलेगा। ज्वाइन करना है तो करने दे, बट तुझे जो भी कंफर्टेबल टाइम रहेगा कल का आफ्टर 3, जब भी तुझे कंफर्टेबल है, हम्म मुझे प्लीज तू इसके लिए एक आधा घंटा निकल के ट्रेनिंग दे। और हम्म उसके पहले तुझे मेरे क्लाइंट के पास से क्या चाहिए उतना ही मुझे कंफर्म कर, बिफोर जब भी तुझे मेरे साथ टाइम देना है तभी मैं तुझे डिटेल निकाल के देती हूँ।
फिर तू हाँ। मुझे बता कि तू इसके लिए कैसे क्या कर सकती है, तो मैं नेक्स्ट वो ओपन करना अरविंद जरा, वो क्या आपको क्लाइंट के डिटेल्स चाहिए, लिए देखो क्या, ये हाँ एक्शंस में वो ये चाहिए आपको, क्लाइंट मैं से आपको क्या ईमेल कलेक्ट करना भेजूंगा। है, तो ये ईमेल कर देंगे अरविंद कि आपको हाँ होटल का नाम, उसका फुल एड्रेस, तो ये जो एड्रेस है ना गूगल मैप के साथ वेरीफाई होना चाहिए, दोनों मैच होने चाहिए। और ओके तीसरा है उसका फोन नंबर उसकी होटल का, और एक्यूरेट लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वो होटल वाले बराबर से सब देते हैं। तो वो ये गूगल सारी से मिल इंफॉर्मेशन जाएगा, वो गूगल से भी मिल जाएगा, अगर आप ये मिल प्रॉपर एड्रेस जाएगा, लेते हो ना लेकिन होटल ये का। जो बाकी के हाँ, तो डिटेल्स है ये ना, आपको होटल वालों से लेना पड़ेगा। भेजो ना। हाँ अरविंद मुझे भेजो। और अभी फॉर एग्जांपल होटल गौतम का ही मैं यहाँ पर एग्जांपल लेती हूँ, उसका लोनावला, महाबलेश्वर और गोवा 3 जगह पे है। तो हम्म। तीनों के तीनों अलग अलग एड्रेस रहेंगे, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं, कुछ प्रॉब्लम, तीनों का अलग 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 मैपिंग एड्रेस पे होगा, होगा गूगल होगा ट्रैवल ना? में, हाँ होगा ना। चलेगा, चलेगा। मुझे ये लेकिन थोड़ा क्लियर हाँ हो गया है, फिर भी एक छोटा ट्रेनिंग मुझे चाहिए मैं देख मित्तर के लिए। बेसिकली तुम लोग को बताती हुए क्या है, गूगल ट्रैवल है ये अभी है ना रिसेंटली इतना पॉपुलर नहीं हुआ है, पर धीरे धीरे गूगल ट्रैवल क्या करेगा, एक्सपीडिया, बुकिंग, ट्रिप एडवाइजर, वो सबको पीछे छोड़ के आगे जाएगा, ऐसा हितेन भाई का बोलना है। तो गूगल ट्रैवल में क्या होता है, अभी बड़ी बड़ी होटल जो है जैसे कि बेस्ट वेस्टर्न चॉइस, वो सबका इधर नहीं होगा, क्योंकि उनकी ब्रांड वेबसाइट यहाँ पे पकड़ेगा, ऑल ऑप्शन के यहाँ वहाँ पे पे है ना उनकी रमाडा ब्रांड का लिखा पकड़ेगी। था ना। तो ये उनके लिए हम लोग नहीं कर रहे, हम लोग किसके लिए कर रहे हैं, ये चीज जो कर रहे, देखो यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे ना तो ये उसकी ब्रांड की वेबसाइट ओपन होगी, उसकी ये खुद की ब्रांड की प्रॉपर्टी वेबसाइट पे जाता है। ओपन नहीं होगी। तो इसके लिए हम लोग ये जो भी कर रहे हैं वो हमारी इंडिपेंडेंट कोई भी होटल रहेगी, होटल मोटल या छोटी बजट होटल है या मोटल फिर रिसोर्ट है या फिर बीएनबी है, तो यहाँ पे कैसा है, इंडिया हो, यूएस हो के कोई भी कंट्री हो, कुछ कुछ चीजें सिमिलर है, जैसे कि एक मिनट थोड़ा नीचे अरविंद स्लाइड लेना, नीचे, हाँ नीचे लो, नीचे एक्सपीडिया वो सब दिखेगा ना, वैसा लो। हाँ ये देखो, ये जो बुकिंग है, अगोड़ा है, होटल.com, एक्सपीडिया है, ये सारी चीजें ऑलमोस्ट कॉमन ही रहेगी। जो भी चेंजेस होगा ना वो ऑल ऑप्शंस में चेंज होगा, ऑल ऑप्शन में आपको आपके क्लाइंट की वेबसाइट दिखेगी, और जिसपे कोई क्लिक करेगा उसकी प्राइस भी दिखेगी, और जिसपे क्लिक करेंगे तो अपना सेलवेल का पेज ओपन होगा। तो ये सारी चीजें हैं। तो बेसिकली गूगल ट्रैवल में लिस्टिंग होगी अगर उसकी, तो उसको ये प्राइस में उसको डायरेक्ट उसको रिजर्वेशंस आएंगे विदाउट पेइंग टू एक्सपीडिया बुकिंग, क्यों तो वो तो ऊपर से उसको आ ही रहा है, पर ये उसकी खुद की प्रॉपर्टी से उसको आएगा, डायरेक्ट बुकिंग बोलते हैं ना वो। अभी मुझे जो समझा है वो मैं शेयर करूं। हाँ बोल ना। हाँ हाँ अभी ये एक चीज मेरे को क्लियर हुई है कि अरविंद ने अभी जो समझाया उसमें हम लोग को 2 चीज करना है। एक तो कोई होटल रहेगी उसका हम लोग लिस्टिंग गूगल ट्रैवल में हम लोग करेंगे, और वो जो लिस्टिंग होगा उसका हम लोग का जो पेमेंट का ये है ना वो हम लोग कनेक्ट करेंगे, सेलवेल के साथ हम लोग कनेक्ट करेंगे, तो उसको जो जो रिजर्वेशन आएगा सेलवेल के थ्रू वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा। क्योंकि अभी योगिता ने एक क्वेरी निकाली ना, तो मैंने उसका जो क्लाइंट है तक होटल ग्रैंड अर्जुन करके उसका एक रायपुर का कोई क्लाइंट है, तो उनका ऑलरेडी मैंने देखा कि उसका लिस्टिंग ऑलरेडी है गूगल में, और उसने कोई थर्ड पार्टी वाला जैसे हम लोग सेलवेल करते हैं वैसे ईगो या ऐसा कोई है उसके साथ उसने वो कनेक्ट करके डाला है। तो इतना 2 चीज ही है ना इसके अंदर, लिस्टिंग इन गूगल एंड कनेक्टिंग इन टू सेलवेल, वही है ना? राइट राइट परफेक्ट है ये। यस। ओके 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 गॉट इट। और अमी सेलवेल इज कंपलसरी, अगर हमारा अगर गूगल ट्रैवल हम लोग यूज कर रहे हैं, अमी का क्वेश्चन है कि सेलवेल कंपलसरी है, तो हाँ सेलवेल कंपलसरी है। ओके बराबर है ना अरविंद, मैंने समझा, मुझे जितना समझा मैंने इन लोगों हाँ मित्तल, थैंक यू, हाँ हाँ काफी चीजें बराबर, क्लियर हुई। राइट राइट। अरविंद ने टेक्निकली बताया और आपने पूरा एक्सप्लेन किया, इसलिए अभी पूरा क्योंकि पिक्चर मुझे क्लियर उससे पहले ये समझाया था, मेरे क्लाइंट की क्वेरी थी ना, ओके तो वो सवालों का भंडार था वो क्लाइंट, तो वो सारे सवाल मैंने ओके अरविंद को पूछे थे, तभी मुझे क्लियर हो गया था। तो मैंने बोला फिर भी अगर कुछ नहीं आज नया है इसके लिए मैंने बोला चलो ये मीटिंग अटेंड नहीं, अच्छा हो तूने ज्वाइन ओके किया, तो थैंक हमें यू। भी काफी चीजें क्लियर हुई। थैंक यू सो मच। वेलकम। हाँ तो अभी मैं ये सब जो भी उसका मटेरियल है, जो भी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है क्लाइंट से हम लोग को कलेक्ट करना है, तो वो आपको देख साथ मित्तर, ईमेल में शेयर करता। हाँ चलेगा। और क्या करते अरविंद हैं अरविंद, हाँ रिपोर्ट है ना, रिपोर्ट एसआई का रिपोर्ट किसी का भेज दो, या फिर किसी हम लोग को प्रपोजल इंडिया में भी आप खुद ही कर दो ना, कि ये चीज अरविंद क्या एक लगेगा आपको। हैंग ऑन, आप जो एग्जांपल अभी हम लोगों को दिखा रहे थे ना, कोई होटल को कनेक्ट करके व्यू साइट करके, हाँ तो हाँ वहां पर जो आपको ऑप्शन जा रहा है ना वो 3 अक्टूबर का एक्सपायरी दिखा रहा है, वहां पर आपको एक बार चेक कर लो।
आई थिंक लेजेंड का ही दिखा रहे थे ना आप, ऑफिशियल साइट या कहीं पर गया था जहां पर उसके रेट आए थे, एक्सपायरी उसका जो था ना वो कल का दिखा रहा था। हाँ वो रामाडा, वो अपना क्लाइंट नहीं है योगिता। रमाडा। ये वाला अपना क्लाइंट नहीं है। नहीं नहीं, अपना एक क्लाइंट का कोई दिखा, एनीवे वो खाली एक बार चेक कर लेना। ये देखिए है, वो अपना क्लाइंट नहीं है, रामाडा वाला अपना नहीं है। अच्छा, ये सिर्फ उसे दिखाने के लिए कि कैसे ये दिखेगा। ये नहीं, ये हाँ तो ये मैंने वाला। एग्जांपल दिखाया था, हाँ ये बंद ही कर देता। जैसे कि तूने देखा ना योगिता, वो रामाडा का ब्रांड है, ब्रांड का हम नहीं करते हैं। ओके ओके। वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली थ्रू। उसकी ब्रांड की वेबसाइट से कनेक्ट, वो हाँ तो हमारे एफर्ट दिखेंगे ही नहीं। हाँ। हेलो। हाँ हाँ। हाँ अच्छा, इसमें अगर कोई कस्टमर ये बोले कि अगर हम लोग को सेलवेल नहीं चाहिए, सिर्फ गूगल में लिस्टिंग करके ही चाहिए, तो वो हम लोग कर सकते हैं? नहीं नहीं, नहीं वैसे नहीं होगा, होगा। क्योंकि हम लोग पार्टनरशिप, अपना जो बुकिंग इंजन है उसका सर्टिफिकेशन हम लोग ने पास किया है गूगल का, तो अपना हम्म। बुकिंग इंजन गूगल के साथ कनेक्टेड है। तो अगर कोई तुझे बोलेगा ना तो यही चीज बोल देना अंजू। हाँ। वी कैन नॉट डू, हमारी यू हैव बुकिंग टू। सिस्टम हाँ जो है ना, दैट इज पार्टनर विद गूगल ट्रैवल, सो वी कांट हैव ओके। अनदर सिस्टम बिकॉज दैट हैज टू बी हैव पार्टनरशिप विद गूगल ट्रैवल। तो हमारा है, इसके लिए हम लोग वही यूज कर सकते हैं ऐसा। अच्छा, मतलब सेलवेल कंपलसरी, उसके सर्वे बगैर नहीं हो सकता। कंपलसरी है हाँ। ओके और हाँ अपने ओके। पास सर्टिफिकेट का ये भी है, अगर चाहिए ना तो किसी कोई बोलेगा हाँ, मैं बंगाल वो का, लिंक भी तो वो शेयर भी करता भेज हूँ, सकते हैं, लिंक शेयर ये जो कर गूगल देते जो हैं। का। रायपुर वाले का, जो रायचूर वाले का वो देखा ना, होटल ग्रैंड अर्जुन का, वो सेम यही यूज कर रहा है, थर्ड पार्टी का। उसको बुकिंग के लिए वही एक ऑप्शन है, अदरवाइज उसको डायरेक्ट ऐसे कुछ एसईओ से वगैरह नहीं आ रहे। तो तूने वो जो बराबर ये दिया एग्जांपल दिया। एक मिनट, हाँ बराबर, अभी गूगल ट्रैवल में जाओ ना। ये देखो ऑफिशियल साइट उसका है उसका। लिस्टिंग है उसका, उसका ऑलरेडी लिस्टिंग है योगिता। ग्लोब करके है। हाँ, मैंने वही बोला, उसका कोई सेलवेल नहीं है, कोई थर्ड पार्टी का उसने यूज किया है, वो ही दिखा रहे हैं। पर उससे वो किया हाँ हुआ है, इसके लिए देखो उसका कैसा अपना सेलवेल आता है, इसका hotels.eglobe.solution.com पेज ओपन हो रहा है। तो हेलो, ये राइट। जो उसने थर्ड पार्टी का किया है ना, ई ब्लॉग, हाँ हाँ वो कितना कमीशन चार्ज करता है वो पूछ लेना। अगर वो ज्यादा करता है तो उसको बोलना कि हम लोग इससे भी कम करेंगे। समझे बराबर है, आप? उनका भी, जयेश भाई का भी बराबर है। तो ये क्लाइंट भी आप ले अभी सकते वो हो, ऐसा नहीं। पर बुकिंग कुछ उसको वो 10% दे रहा है। अभी उसका ऐसे कुछ ये नहीं है, मतलब सेटअप वगैरह कुछ नहीं दे रहा है उसके पास। लास्ट टाइम भी मैंने ये पूरा चेक किया था, सेटअप का वगैरह कुछ नहीं, ओनली 10% पर बुकिंग। हाँ, तो हम लोग करेंगे ना, खाली $5 लेंगे हम लोग बुकिंग। $5 ही लेते होगी तो। बट तुम लोग 26,000 अलग से भी मांगते हो ना सेटअप का। हाँ तो वो आप पर थोड़ा पर कम ऑलरेडी, दिखा दो। और मुझे भी क्वेश्चन है कि थर्ड पार्टी अगर सेटअप है तो क्लाइंट को कैसे बोलने का कि आप वो डिस्कनेक्ट करो और हमारा ले लो? डिस्कनेक्ट करने के लिए नहीं, उनको ऑप्शन दो, हम लोग ये करते हैं। देखो कैसा है, हम और लोग थर्ड उनको पार्टी ऑलरेडी उनका वो चल रहा है ऑलरेडी तो कर रहा डिफरेंस। है, दैट वोंट बी पॉसिबल कि हम लोग कर पाएंगे, वो क्लाइंट अपने को देगा ही नहीं, क्योंकि क्योंकि यहाँ पे क्या नॉर्मल, मैं होगा। एग्जांपल बोलती हूँ कि नॉर्मल सा सीएचएल जो हमारा है वो ऑलरेडी वेंडर ने अपना डाला हुआ है, और फिर मैंने बोला कि लीड के लिए आप हमारा सीएचएल डालो, तो बोलते नहीं हमारा ऑलरेडी डाला हुआ है वही हम लोग रहने देंगे, आपका हम लोग इंस्टॉल नहीं करें। तो ये तो पोर्टल है, पोर्टल के साथ में ये कनेक्टेड है, तो हम लोग क्लाइंट को कैसे बोलेंगे कि आप हमारा ले लो? को बोलेगा आप उनसे कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दो और हमसे कॉन्ट्रैक्ट चालू कर दो। पर वाई क्या डिफरेंस है आप में और उस? अरे वही तो कमीशन हम लोग कम प्राइसिंग लेंगे, कमीशन है वो हम लोग कम लेंगे। हमारा खाली $5 एंड ही होगा। श्वेता बेन, वी हैव एन ऑप्शन ऑफ गिविंग देम फॉर 1 मंथ ट्रायल। उनको बोलने का आप 1 महीना हम लोग का ट्रायल पे यूज करके देखो, अगर उसमें उसको अच्छे खासे रिजर्वेशन आते हैं तो आई थिंक उसको पता चलेगा फिर उसको। लेकिन अरविंद, आई हैव अ क्वेश्चन हाँ कि हाँ। वो वेबसाइट के ऊपर वो अगर समझो वो जूना वाला वो यूज करता है, मतलब उसका जो भी हम्म। एग्जिस्टिंग है, और हाँ यहाँ हाँ पे गूगल में उसको अपना यूज करना हो तो वैसे हो सकता है? हाँ, हो सकता है ना, हो सकता है, ओके। वैसे भी कर सकते हैं। और किसी अरविंद, को कोई? हाँ हेलो। अरविंद सबसे बड़ा क्वेरी अभी हाँ स्पेशली इंडियन क्लाइंट और दुबई के क्लाइंट्स के लिए मैं बात करूंगी
कि जैसे आप अपना जो सेलवेल है वहां पे क्रेडिट कार्ड वो लोग लेते हैं लेकिन चार्ज नहीं कर पाते। जैसे हम लोग इसमें यूएस में वो लोग चार्ज कर सकते हैं, यहाँ पे नहीं होता। तो फिर वो सिस्टम के लिए हम लोग क्लाइंट को अपना सेलवेल कैसे यूज करने के लिए बोल सकते हैं? हाँ वो तो वो क्लाइंट नहीं। बोलेगा ना कि मुझे चार्ज करके मेरे अकाउंट में जो भी है वो मेरा आना चाहिए। हाँ वो जैसे चार्ज। अभी एग्जांपल ये था, केडी होटल का था, तो हाँ हाँ। उसके पास वो सिस्टम नहीं था क्रेडिट कार्ड चार्ज करने के लिए। तो हमने वो फिलहाल एज अ उनको, उनके पास कोई सिस्टम नहीं था, हमने उसने उनको दिया है। लेकिन ऐसे बाकी के क्लाइंट को हम लोग कैसे कन्विंस कर पाएंगे? अगर वो सेलवेल यूज भी कंपलसरी है लेकिन हाँ हाँ। अपने पास ये फैसिलिटी नहीं है, हाँ हाँ। हाँ तो वो क्लाइंट ड्रॉबैक है एक्सेप्ट अपने कैसे करें? सेलवेल का कि हम लोग पेमेंट चार्ज नहीं करते हैं। हम लोग उनको सिक्योरली जो भी सीसी डिटेल्स है वो हम लोग क्लाइंट को ईमेल में या फिर सिस्टम में वो देख के चार्ज कर सकते हैं, अगर उसके पास पेमेंट चार्जिंग का सिस्टम है तो ये अपने सेलवेल का एक अगर हमें, अरे सॉरी अरविंद, हम लोग उसमें कुछ पेपाल या ऐसा कोई दूसरा सोर्स ऐड नहीं कर सकते पेमेंट गेटवे का? पेपाल का किया था हम लोग ने, लेकिन पेपाल का कैसे है कि यू हैव टू बी लॉग इन इनटू द पेपाल। तो अच्छा। पेपाल, हाँ, और पेपाल इंडिया में यूज़ नहीं होता है, बहुत हम्म। रेयरली यूज़ होता है, बहुत कम लोग। और अगर इन जनरल आप बोलोगे तो आई गेस 0% ही रहेगा उसका पेपाल का यूजेज। तो मेरा क्या बोलना है, अगर गूगल ट्रैवल में आपका कोई वेंडर है, ऐसा कुछ है, तो आप वो चेक करके देखो कि इंडिया का मोड्स ऑफ पेमेंट हम लोग कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं या क्या कर सकते हैं। अगर उसमें कोई सोर्स है तो ये निशा का क्वेरी बराबर क्रेडिट है। कार्ड, हाँ क्रेडिट हाँ, कार्ड मोस्ट प्रोबेबली क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड। हम्म। हाँ तो उसके वैसा लिए। ऑप्शन होना चाहिए। बाकी कुछ अगर आपका कोई वेंडर है या फिर आप वहीं से देखो, आप खुद चेक करो कि क्या हाँ कर वो, सकते हैं। शंकर है तो आप हाँ ढूंढ हाँ के देखो उसमें, क्योंकि अगर इतना आप लोगों ने ढूंढा है तो वो भी आपको मिल ही जाएगा। हाँ हाँ। क्योंकि नहीं इंडिया का उसके पेमेंट लिए क्रेडिट कार्ड में रुपीज पेमेंट, में आएगा। हाँ, हाँ पेमेंट इसलिए। हम लोग को सिस्टम के थ्रू चार्ज करने के लिए कुछ नहीं, लेकिन प्रॉब्लम ये आता है कि अगर कैंसलेशन होता है तो वो चार्जबैक के जो भी लॉज है या फिर वो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो हर एक पेमेंट गेटवे के अलग अलग है, तो वो थोड़ा टीडियस प्रोसेस है। तो वो भी हम लोग ट्राई कर रहे हैं, यानी वो कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वो उसके ऊपर भी हम लोग का वर्क चालू है। हेलो। ओके, समझ और गए। हाँ, तो अभी करंटली वो ड्रॉबैक है अपने सेलवेल का कि अगर ग्लोबली अगर कोई यूज़ कर रहा है तो उसको वो क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, लेकिन वी कैन नॉट बी एबल टू चार्ज इट थ्रू आवर सिस्टम। तो मतलब फिलहाल ऐसा होगा कि अगर हमें किसी क्लाइंट को ये गूगल ट्रैवल पिच करना है तो उनको पहले हम्म। पूछना पड़ेगा कि आपके पास चार्जेबल का ऑप्शन है तो आप हाँ ये सिस्टम यूज कर सकते हो, हाँ हाँ। राइट? राइट राइट। बट मोस्ट ऑफ जो भी बड़े होटल्स रहते हैं ना, यानी अभी जैसे बताया कि दुबई में वगैरह इंडिपेंडेंट होटल्स रहेंगे तो उनके पास इंटरनेशनल क्लाइंट्स आते हैं, तो उनके पास ये क्या बोलते हैं, मर्चेंट अकाउंट तो रहेगा और जो भी पेमेंट चार्ज करने की सिस्टम तो रहेगी। फिर भी आप आई एग्री, क्लाइंट से, लेकिन हाँ अरविंद क्या होता है कि क्लाइंट से। जैसे कॉर्पोरेट लेवल को ना सिक्योरिटी वाइज देखना पड़ता है, so they don't हम्म, want to take a risk of taking the credit card and get it charged because it is also the part of staff which will be make sure to get a credit card detail and get to use. तो वो क्लाइंट के लिए एज अ क्लाइंट पॉइंट ऑफ व्यू इट इज अ सिक्योरिटी की उसका क्रेडिट कार्ड वो ऑटोमेटिकली चार्ज होके उसके अकाउंट में जो भी पैसा है वो डिडक्ट। अभी इसमें भी booking.com वगैरह में भी आप चेक करोगे ना, तो booking.com आपका सिर्फ ऑथोराइज करता है पेमेंट, और होटल वाले को खुद से जाके booking.com में जाके सीसी डिटेल लेके चार्ज करना पड़ता है। तो दैट इज़ राइट। द, हाँ तो वैसे है अगर आपका booking.com पे वगैरह अकाउंट रहेगा तो। और आई गेस मिंत्रा, मिंत्रा नहीं सॉरी, मेक माई ट्रिप वगैरह पे कैसे करते हैं कि वो लोग पेमेंट चार्ज कर लेते हैं इंडियन इसमें, और उनका कमीशन काट के जो भी होटल का है वो प्रोपोगेट करते हैं उनको, यानी फॉरवर्ड कर देते हैं, तो यानी नो वो इश्यूज, अमाउंट आप होल्ड कर। प्रपोजल वगैरह भेज दो। हम लोग जितने भी क्लाइंट्स है, जैसे मेरे पास रहेजा वगैरह है, मैं उनको भेज के देखती हूँ, लेकिन पहले मैं उनको ये अपडेट कर देती हूँ कि दे हैव द सिस्टम
to हाँ, हाँ। manage the credit card details, then they can try for 1 month free trial. हाँ, आपके क्लाइंट को पिच करो, आपको जो भी क्या बोलते हैं डिफ़िकल्टीज़ आ रहे हैं क्लाइंट का, तो वो हमारे साथ शेयर करो, तो उस पे हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे। क्योंकि ये भी चाहिए प्रोडक्ट, तुझको? हाँ, ये प्रोडक्ट हम लोग अभी कैसे कि ग्लोबली ऑफ़र कर सकते हैं, तो हम लोग को अपना प्रोडक्ट तो इम्प्रूव करना ही पड़ेगा। तो आप ये पिच करना स्टार्ट करो, आपको जो भी डिफ़िकल्टीज़ आते हैं, वो शेयर करो। इस पे और डेफ़िनेटली वी आर वर्किंग ऑन दैट कि पेमेंट हम लोग की चार्ज कैसे करें सेलवेल के थ्रू, तो दैट्स इट। Okay. तो हम लोग अरविंद ये जो सेलवेल का है वो हम लोग हमारे उसका कनेक्शन हमारे हार्टलैंड या उसके थ्रू हम लोग नहीं कर सकते क्या? मतलब हार्टलैंड में ये करके फिर क्लाइंट को हम लोग यहाँ से उसका जो भी लमसम ये होता है वो उसको सेंड कर, आई मीन मेरे को नहीं पता वो टेक्निकली कितना एक्यूरेट है, लेकिन वो जो हाँ। पेमेंट प्रोसेसिंग का है ना, वो तो अपना जैसे हम लोग बिल चार्ज करते हैं या सीसी चार्ज करते हैं वैसे ही रहेगा, बट दी प्रॉब्लम इज़ कि अगर कैंसलेशन करते हैं तो उस वो कंडीशन में हम लोग कैसे रिफंड करें, उसमें भी उनके रूल्स और रेगुलेशंस है ना, तो वो हम लोग श्योर नहीं है कि वो कैसे कर सकते हैं। अच्छा यानी अगर, हाँ, अगर कोई होटेलियर खुद से कैंसिल करता है या फिर उसके पास रूम अवेलेबल नहीं है, तो वो केस में हम लोग कैसे रिफंड करें गेस्ट को, वो सब थोड़े बहुत ये है, यानी क्वेश्चंस है हमारे, तो वो हम लोग को अभी तक क्लियर नहीं है। ओके। तो आपने वो जो एक्सेल शीट मतलब ये गूगल शीट दिखाया जिसमें वो सब जो रिक्वायरमेंट है, तो उसमें हम लोग ये मर्चेंट गेटवे का जो है वो भी एक चीज हम लोग ऐड नहीं कर सकते कि प्लीज शेयर योर मर्चेंट डिटेल्स या ऐसा? तो हम लोग को उसमें ही वो क्वेश्चनरी में जब इनिशियल टॉक करते हैं उसमें एक हम लोग उनको पूछ ले कि भाई आपके पास है या नहीं, क्योंकि दैट इज एन ओके, इम्पोर्टेंट ओके। पार्ट। अगर वो हाँ, हाँ, हाँ। ऑलरेडी है तो फिर ये कुछ उनको काम का नहीं रहेगा वैसा, मतलब हम लोग उनको सपोर्ट नहीं कर सकते वैसा। राइट, राइट। ठीक है, मैं ये अभी कैसे कि हमारा हम लोग ने बनाया हुआ फाइल है, मैं एक प्रॉपरली ड्राफ्ट करता हूँ रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन का, और ये जो इनिशियल प्रपोजल और रिस्पांस फॉर्मेट है वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। ओके, ओके। ओके। और किसी को कोई क्वेश्चन है? No, Arvind, I'm complete. No question. Thank you. हाँ हेलो अरविंद, हाँ, बोलो। ये सेटअप फी जो है 350 का वो वन टाइम है कि एवरी ईयर लेना पड़ता सर ने एवरी ईयर मेंशन किया है, है? अच्छा, लेकिन क्लाइंट क्वेश्चन पूछेगा कि हाँ एवरी वो ईयर क्यों चाहिए, क्योंकि मैं कमीशन पे कर हाँ रहा हूँ। हाँ सर ने वही, मेंशन किया है कि एवरी ईयर लेना है $350। हाँ वो अपना वो क्लाइंट के साथ ऐसा ही हुआ ना, तो उसने मेरे को वही पूछा कि आप एवरी ईयर ये कैसा कमीशन भी लेते हो और ये भी, हाँ, हाँ। तो अभी देखते हैं, चलो ठीक है। तो वो एक क्वेश्चन करना सर को। हाँ, हाँ, सर को पूछ लेता हूँ मैं, वो या तो सर। फिर है ना वो 350 अगर हम लोग रिन्यूअल के टाइम पे लेते हैं ना तो उसका एक प्रॉपर डेफिनेशन होना चाहिए कि हम लोग काई के लिए वो लेते हैं। तुम अगर वो बोलोगे कि भाई सेटअप का ले रहे हैं तो क्लाइंट एग्री नहीं होगा, देयर हैज टू बी डिफरेंट एक्सप्लेनेशन फॉर दैट वैसा। यस। सेटअप एंड मेंटेनेंस ऐसा बोलना। हाँ, मैं वही बोलने वाली थी, मेंटेनेंस कुछ ना कुछ होता ही है ना, कंटिन्यूअस कुछ ना कुछ आएगा ही, तो उसके लिए हम ले सकते हैं। हाँ मेंटेनेंस हाँ, बोल सकते हैं कि हम लोग का वो सर्वर चार्जेस होता है जो एवरी ईयर हम लोग को मेंटेन करना होता है। राइट। हाँ, करंटली तो वैसे ही हम लोग उसका ये दे रहे एक्सप्लेनेशन वो चार्जेस का कि मेंटेनेंस, सर्वर मेंटेनेंस के लिए हम लोग चार्ज कर रहे हैं, हम्म, तो वही है। और ओके। किसके लिए भी किया हो तो वो एग्जाम्पल भी शेयर कर देना वो ईमेल में। हाँ, मैं वो लिंक भी शेयर करता हूँ कि किस और जो भी स्क्रीन्स है मेरे पास क्या वो क्या मैं शेयर चाहिए करता। प्रपोजल, हाँ प्राइसिंग, या हाँ, हाँ, वो मैं शेयर करता हूँ। हमने जो ये 67 68 डाले हैं वो ऑलरेडी मतलब क्लाइंट्स आर हैप्पी क्या, मतलब दे आर पेड क्लाइंट्स?
ये सेलवेल के क्लाइंट्स थे। हम लोग ने जुलाई में चालू किया। जुलाई अगस्त में हम लोग ने बाकी के सेलवेल के क्लाइंट्स जो भी थे हाँ। उनको अपलोड करना चालू किया। अभी कम्युनिकेशन में है क्लाइंट के साथ, जो भी रिन्यूअल मैनेजर्स है, जो होटल के हाँ। अकाउंट मैनेजर्स है तो वो लोग उनके साथ बात कर रहे हैं। अभी ये स्टैटिस्टिक्स शेयर करेंगे, उनका भी अभी ज़्यादा ये नहीं है, क्या बोलते हैं, फीडबैक हम लोग को रिसीव नहीं हुआ है। उसमें से अभी बीजल का एक क्लाइंट आज ही साइन अप हुआ है, एल पासो इन TX। उन्होंने $350 पे किया है और पर रिजर्वेशन $5 के लिए वो एग्री हुए हैं। उन्होंने लास्ट ये जो 2 मंथ में रिजर्वेशन आए थे उसका कमीशन भी पे किया। अरविंद थोड़ा जोर से बोलो ना, आपका आवाज चला जाए। मैं माइक एकदम क्लोज पकड़ के, आई गेस वो बीच बीच में ना नेटवर्क, तेरा आवाज बहुत कम हो जाता है अरविंद। हाँ आई गेस नेटवर्क इशू के वजह से हो रहा है। Okay. मैं जोर से ही बोल रहा हूँ। हाँ अरविंद मेरे को तो बहुत अच्छा आ रहा है तेरा आवाज, एकदम क्लियर। तो तेरा भी आवाज नेटवर्क कम ही लग रहा है, इसके लिए तुम दोनों को नहीं बराबर नहीं, आवाज हम आती लोग है। बाजू हमारा बाजू में। नेटवर्क अच्छा है, हमको आ नहीं रहा है। ओके, तो मैं सब शेयर करता हूँ आपके साथ, जो हाँ। भी रिक्वायर्ड डिटेल्स है वो। हाँ चलेगा। ओके, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू अरविंद, थैंक यू मित्तल। वेलकम। थैंक यू अरविंद, थैंक यू थैंक मित्तल। यू। थैंक यू एवरीवन। वेलकम।